Finally leaving. So it's around 6 AM and we finally left. अब हम लोग जा रहे हैं डीजल भरवाने और उसके बाद निकलेंगे। दिल्ली जाना है या मोहाली अब डिसाइड होगा। अगर चाचा है वो दिल्ली में रहते हैं, वो अगर जाएंगे तो हम लोग दिल्ली जाएंगे, वरना हम लोग सीधा मोहाली चले जाएंगे। फिर कल मनाली के लिए निकल जाएंगे, वहाँ रुक जाएंगे। फिर परसों वो पूरे आइटनरी है, मैं अभी बताऊंगा आपको रास्ते में। बाकी डीजल भरवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फुल कर दीजिए, फुल कर दीजिए, 0 पे कर लो। लेट्स सी कितना आता है डीजल। और मॉइस्चर उमस बहुत है, देखिए चश्मे में मॉइस्चर आ जा रहा है। हरियाणा में मेरे ख्याल से सस्ता है ये, आपका अराउंड 89 है यहाँ पे लखनऊ में। यूपी में ही होगा पूरे। काफ़ी आ रहा है यार, 30 लीटर हो गया। गुड गुड। तो आया 38.48 लीटर्स, 3400 का। सो इसके बाद मेरी वॉइस रिकॉर्ड होनी बंद हो गई, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैंने अपना सेटअप एक्शन कैमरे पे शिफ्ट किया था, तो उसमें कुछ ऑक्स का दिक्कत हो गई। तो आफ्टर दिस माय वॉइस हैज़न्ट बीन रिकॉर्डेड। तो मैं अब आप लोगों को वॉइस ओवर दे के बताऊंगा कि हम मोहाली कैसे पहुँचे। बीच बीच में जो फ़ोन से रिकॉर्ड हुआ है उसमें वॉइस है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड हैव फन। इस टाइम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने अपना कैमरा शिफ्ट करा है और ये काफ़ी वाइड एंगल है। और यह आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर सही लग रहा है वाइड एंगल तो मैं आगे भी यही यूज़ करूँगा। प्लीज़ कमेंट करिए नीचे आप लोग। और हम लोग एंटर कर चुके हैं इस टाइम एक्सप्रेस वे पे। अराउंड 7:30 पे हम लोग ने एंटर कर लिया था। तो यहाँ पे पापा कुछ बोलना चाह रहे हैं, बट मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि क्या बोल रहे थे। मेरे ख्याल से जो हम स्पीड लिमिट 100 रखते हैं यहाँ पे, उसके बारे में बात है। 100 पे आप बढ़िया से चल सकते हैं आराम से। एवरेज भी अच्छा मिलेगा, कार में भी कोई परेशानी नहीं होगी और आप फाइन से भी बच सकते हैं। सो सी यू, बाय बाय। पहला टोल आ गया और मैंने अपने पेटीएम से, मेरा फास्टैग कनेक्टेड है, तो मैंने सुबह सुबह ही 1500 रुपये डाले हैं। तो इन डाउट कि चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि 3-4 घंटे का गैप चाहिए होता है। चल गया ये। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का टोल हो गया 600 रुपीज़। गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, आई डोंट नो व्हाई। पे ये देखिए आप लोग गेहूं सुखा रहे हैं लोग। दाल गेहूं। तो काफ़ी तेज भूख लगने लगी थी, क्योंकि नाश्ता करे बिना हम लोग निकले थे। तो घर से हम लोग पराठे पैक करके ले आए थे, मतलब मम्मी ने दे दिए थे, तो वही खा रहे हैं। तो मिलते हैं खाने के बाद। कर लिया, अब जा रहे हैं। टाइम
बैक टू ड्राइव। स्पीड कैमरा, और ये बहुत तेज गया ये बंदा लेफ्ट से। बाय बाय। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे के फर्स्ट टोल पे, और अभी बज रहा है अराउंड 10:30 और 11। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका फास्टैग यूज़ नहीं होता है, यहाँ आपको कैश ही देना पड़ता है या कार्ड। तो प्लीज़ अपने पास कैश या कार्ड रखें, क्योंकि ये प्राइवेट है, यहाँ पे आपका कैश यूज़ होगा, फास्टैग यूज़ नहीं होता है। बट यमुना एक्सप्रेस वाले कुछ फास्टैग का स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड लगे हुए थे। तो चलिए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ने नोएडा एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है, और हम लोग ईस्टर्न एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर बार कंफ्यूजन होता है यमुना एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने में। वो ग्रेटर नोएडा के नीचे से बैक से लेके ईस्टर्न एक्सप्रेसवे ज्वाइन कराता है। आपके मतलब लेफ्ट में पूरा यमुना एक्सप्रेसवे चलेगा, बट आपको पीछे थोड़ा पहले से ही कट ले लेना होता है ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के लिए, और वो काफ़ी लंबा घुमा के तब ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर जोड़ता है। आपको सामने ईस्टर्न एक्सप्रेसवे दिखेगा, बट आप उस पर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि चढ़ने के लिए कुछ उन लोगों ने बनाया ही नहीं है। वो एक लंबा सा गोल चक्कर घुमा के तब ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पे 4-5 किलोमीटर का चक्कर घुमा के तब वो ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा आपके जीटी रोड पे जोड़ देगा। फिर करनाल, ये सोनीपत, पानीपत, सब यही सब आ जाएगा, जालंधर, अमृतसर, सारी चीज़ें, मोहाली। हम लोग मोहाली पर रुकेंगे। सो फाइनली हम लोग ने ईस्टर्न एक्सप्रेसवे ज्वाइन कर लिया है। ये टोल गेट है ईस्टर्न एक्सप्रेसवे का। इसके आगे अराउंड हमें चलना है 50 to 60 किलोमीटर्स। ये सारे सिटीज़ बाईपास कर देता है। दिल्ली हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, फरीदाबाद हो गया, मतलब जो आपको अंदर से जाना पड़ता वो आप बाईपास कर दोगे, और सीधा जीटी रोड पे ही निकलेंगे हम लोग इससे। तो हमें दिल्ली के अंदर से जीटी रोड पे नहीं जाना पड़ रहा है, ये एक बेनिफिट है इसका। और यही ईस्टर्न एक्सप्रेसवे आपका जाता है देहरादून की साइड। अगर आप मसूरी जा रहे हो या ऋषिकेश जा रहे हो तो आप इस रूट से जा सकते हो। बहुत अच्छा रूट है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बट काफ़ी सही रूट है ये। मैं जा चुका हूँ, मेरे पीछे के आप मसूरी और देहरादून ऋषिकेश व्लॉग्स देखेंगे तो उसमें आपको ये रास्ता ज़रूर दिखेगा। एग्जिट होने वाले हैं अब हम लोग ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से। वेट फॉर्म गिरता, और ये देखिए आप लोग गुलशन दा ढाबा। हर बार अमरीक सुखदेव चले जाते हैं, इस बार मैं सोचा यहीं चलें। गुलशन भी काफ़ी सुना था। पापा बैठे हुए हैं। हम लोग ने मंगाई, हम लोग ने चाप, सोया मसाला चाप और ग्रेवी। ये आ गए हम लोग अम्बाला। अम्बाला में तो आता है साइन। फाइनली एट अम्बाला, पटियाला। अच्छा, अभी 8.2 किलोमीटर से इधर मुड़ना, 8.1 किलोमीटर का।
रूल है, हॉर्न बजा के निकलो, लेफ्ट राइट दाएं बाएं कोई नहीं देख रहा है, बिल्कुल सब बिल्कुल फुल पावर चला रहे हैं गाड़ी। तो अगर आपको जीटी रोड में कार चलानी है तो यू शुड बी अ फास्ट ड्राइवर, क्योंकि दोनों तरफ से लोग बिल्कुल निकलेंगे 100, 120, 150 की स्पीड में, तो आप लोग मतलब घबरा सकते हैं। तो थोड़ा मतलब देख के चलाइएगा जीटी रोड पे। जीटी रोड पे सबसे ज़्यादा आप ईगोफुल ड्राइवर्स देखोगे, जो मतलब अपनी ईगो में चला रहे हैं, कोई उनसे आगे निकला तो हम भी उससे आगे निकलेंगे। तो ये चीज़ प्लीज़ आप लोग मत करिएगा, ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि बस समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके बाय बाय। तो हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, बस 10 किलोमीटर बचा है अपना होटल। ये प्रॉपर दोनों साइड ना अपना ये चल रहे हैं गाँव। Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. मनाली रूट है है ना? मनाली 60 किलोमीटर आया कि इसको राइट में 37.4 पे आया है, कहीं आया 38 और मैं खाओ कट टू कट बस एवरेज भी चेक होता है ना फिर जैसे राउंड की होगा ना कट वाली वहाँ से लीटर पूरे करा दें इस वास्ते ना कट टू कट करे। चलो कोई गल नहीं, थोड़ा ज़्यादा। सो जैसे कि आप लोग ने देखा कि डीजल आया है मेरी कार में अराउंड 37 पॉइंट कुछ 38 लीटर्स मान लेते हैं। तो हमने आज क्लॉक किया अराउंड 800 किलोमीटर मोहाली तक, लखनऊ से मोहाली। तो एवरेज हुआ हमारी कार का 21, तो विच इज़ नॉट अ बैड एवरेज। एसी भी चल रहा था पूरे टाइम। So finally this is the room 102 और 550 रुपीज़ का ये रूम है। ये कवर्ड दिया हुआ है, ये एक बेड है, चेयर, टीवी, पापा तो साथ ही आए हैं। ये वॉशरूम है, छोटा सा गीज़र भी लगा हुआ है, ठीक है डिसेंट है। एसी है सबसे बड़ी बात, 550 रुपये में और क्या चाहिए। और हवा में ठंडी मिल रहा है, ठीक है।